इतनी शांति क्यों है? आज तो अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। पूरी अयोध्या हर्षोल्लास में मग्न हो जाने वाली थी, किंतु ऐसा क्या हो गया कि ये नगर पूर्ण रूप से मौन हो गया है। यहाँ के सभी निवासी अलग अलग स्थानों पर मौन से बैठे हुए हैं। कारण ज्ञात करना ही होगा। हे भाई, आप सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हैं? आज तो इस अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था ना, फिर इतनी उदासी क्यों है? क्यों भाई, क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं? श्री रामचंद्र मूर्ति का राज्य अभिषेक महाराज ने रोक दिया है। क्या कहा? श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक रोक दिया गया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ भाई हाँ, हमें लगा था कि कल से रामराज आरंभ हो जाएगा और इसी कारण से हम अति प्रसन्न थे, किंतु ज्ञात हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम अति निराश हैं और हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं भाई, बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। किंतु बंधु, ये राज्याभिषेक किस कारणवश रोक दिया गया है? सुनिए, वो राजमहल के राजगुरु आ रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी तरह बता देंगे। ठीक है बंधु। गुरुजी, श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उसका कारण क्या है? क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है? महारानी कैकेयी के षड्यंत्र के कारण। क्या कहा? कैकेयी के षड्यंत्र के कारण? हाँ, कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए और राम को 14 बरस के वनवास के लिए महाराजा दशरथ से वचन लिया था। इसी कारण राम का राज्याभिषेक रोक दिया गया है। कैकेयी का षड्यंत्र विफल करने के लिए मैंने लक्ष्मण को उकसा दिया, किंतु राम ने उसे रोक दिया। आज राम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मैंने सुना है कि उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव, अच्छे लोग जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे और बुरे लोग यहाँ महलों में रहकर हम पर राज करेंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। श्री राम और लक्ष्मण को किसी भी प्रकार से रोकना ही होगा। श्री रामचंद्र प्रजा का बहुत सम्मान करते हैं। ये बात तो समस्त संसार को ज्ञात है। उसी प्रजा की सहायता से उन्हें रोका जा सकता है। प्रजा को एकत्रित करने का उत्तरदायित्व किसी को तो लेना होगा। ये उत्तरदायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अभी इसी समय पूरी अयोध्या में वायु वेग से सबको ये सूचना देता हूँ। दीदी, आओ सुमित्रा। कल सुबह का सूर्य निकलते ही राम का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या को अपना चक्रवर्ती राजा राम के रूप में प्राप्त होगा। हाँ, कल का सूर्य निकलते ही हमारा राम अयोध्या का चक्रवर्ती राजा बनेगा। अयोध्या को राम संभालेगा। ये बात सोचकर ही मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। महारानी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? महारानी, मुकुट अभिषेक रोक दिया गया है। क्या कहा? मेरा पुत्र राम, अब उसका अभिषेक नहीं हो पाएगा? किसने रोक दिया? हाँ महारानी, राजगद्दी का हक अपने बेटे भरत को देने के लिए महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वर ले लिया था। क्या सच कह रही हो? ये बात हमारा राम जानता है क्या? हाँ महारानी जी, राम खुद ही
सीता दीदी से ये बात कह रहे थे। राज्याभिषेक के लिए मैं दीदी को तैयार करने गई थी, तब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ। कैकेयी बहुत ही बुद्धिमान है। भरत भी किसी से कम नहीं, वो भी राज्य संभाल सकता है। राम की जगह भरत ही योग्य शासक बनेगा। ये आप कैसी बात कर रही हैं दीदी? भरत से आपको प्रेम हो सकता है, किंतु अधिकार राम बड़ा है, इसलिए उसे ही मिलना चाहिए। भरत कौन है? वो भी हमारा ही पुत्र है। राम ना बने तो क्या भरत राजा बन सकता है? केवल यही नहीं, श्री रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। पुत्र राम! मेरे राम! राम! क्या कहा? राम को 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा? हाँ महारानी, यही राजा दशरथ की आज्ञा है। दीदी सीता और लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ जाएंगे। क्या कहा? राम के साथ सीता और लक्ष्मण को भी वन में प्रस्थान करना पड़ेगा? हाँ महारानी। मैं तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही। सुनो, ये बताओ, तुम्हें ये बात किसने कही? श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, ये बात मैं दीदी उर्मिला को वहां बताने गई, लेकिन दीदी उर्मिला वहां पर गेरुए वस्त्र में थी। उसके बाद आप उन तीनों को रोक सको, इसलिए आपको बताने के लिए यहाँ भागती चली आई। कल सूर्य निकलने से पहले ही हमारे आनंद को किसी का भयानक श्राप लग गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्यवंशी कुल में कोई बहुत बड़ी विपदा अपनी छाया फैला रही है। अब तक सूर्य नहीं उगा और अब कदाचित उगेगा भी नहीं। अभी मेरा राम कहाँ है? माता, माता, राम, माता, राम, माता, राम। माता, मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी, किंतु इस रूप में देखने के लिए मेरा मन कदापि तैयार नहीं था पुत्र। माँ, आप दुखी मत होइए। एक माँ अपने बेटे को सदैव आभूषणों से युक्त देखना चाहती है, और वही माँ युद्ध के समय अपने पुत्र को हाथों में शस्त्र लिए युद्ध भूमि में विदा भी करती है। माँ,
अपने कर्तव्यों से विमुख होकर आज तक इतिहास में नाम नहीं कर पाया है। कर्तव्य परायण को ही श्रेष्ठ माना जाता है। राम, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पुत्र का सपना अपनी आंखों में एक माँ सजाती है। नहीं माँ जी, तपस्या की शक्ति, भक्ति की शक्ति हमेशा साथ रहती है। मेरे साथ भी वो शक्तियां मेरे वनवास के दिनों में साथ रहेंगी। आप तो भाग्यवान हैं कि आप अपने पुत्र को इस तपस्वी वेश में देख रही हैं। दुखी ना होइए। वनवास जाने के लिए मैं तो यहाँ पर आप सभी से आज्ञा लेने आया हूँ। अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए। राम, यदि एक पुत्र कहीं और जाने की अनुमति मांगे तो एक माँ आनंद के साथ उसे अनुमति दे सकती है, किंतु तुम मुझसे 14 वर्षों तक वनवास जाने की अनुमति मांग रहे हो। एक माँ ऐसी अनुमति कैसे दे सकती है? माँ, अयोध्या से मैं केवल 14 वर्षों के लिए ही जा रहा हूँ और ये 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। समझिए कि ये 14 दिनों की बात है। राम, तुम्हें वो वनवास के 14 साल 14 दिन प्रतीत हो रहे हैं, किंतु हमें 14 वर्ष 14 युग लग रहे हैं। माँ, पिताश्री केवल मेरे पिता ही नहीं हैं, अपितु वो अयोध्या के महाराज भी हैं और इसीलिए उनके आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है और आप सबका भी कर्तव्य है। इसीलिए उसकी बात को स्वीकार करना हम सभी का कर्तव्य है। तो फिर उसकी बात मानकर हमें भी ले चलो। ठीक है, हम अपनी आशा और प्रेम सब कुछ भुलाकर तुम्हें वन जाने के लिए आज्ञा देते हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ। दुखी मत होइए। महलों में रहने वाले कुंवर तुम, वन में कैसे रह पाओगे? 56 भोग खाने वाले रूखी सूखी कैसे खाओगे? कैसे मन को चैन मिलेगा? बहेंगे नैनों से नीर। लिखा था एक पल का साथ हमारा, लिखा था एक पल का साथ हमारा। लेख विधि का नहीं बदलता, लेख विधि का नहीं बदलता, समय से हर कोई हारा। लिखा था एक पल का साथ हमारा। जाते जाते कह गए तुम कि आदर्शों की बात है। एक पल तुम बिन दूर रहे ना, ये 14 वर्षों की बात है। ये 14 वर्षों की बात है। ये 14 वर्षों।
माँ, माँ, पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके मैं यहाँ से वनवास जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी सीता और मेरा भ्राता लक्ष्मण भी साथ में जाएंगे। अपितु मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया था माताश्री। गुरुदेव वशिष्ठ से मैंने आशीर्वाद ले लिया है। अब आपसे और पिताश्री से आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ माँ। माँ, मेरी 3 माँओं में सिर्फ आप ही क्षत्रिय वंश की हैं। क्षत्रिय के सारे गुण, वीरता, साहस, धैर्य सब कुछ आप में है। मुझे विश्वास है कि ये राज्य और इस राज्य परिवार के सारे लोग आपके संरक्षण में सदैव सुरक्षित रहेंगे। उन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। बड़े से बड़े संकट से जीतना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। वनवास जाने से पहले मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए माँ। राम, मैंने आज तक अपने से बड़ों के आशीर्वाद का और अच्छे लोगों के दिव्य दर्शन का सदैव अनादर किया है, किंतु आज मुझे उन बातों का पश्चाताप है। जिस प्रकार गाय से बछड़ा अलग कर दिया जाता है, वैसा ही मैंने किया और आज मेरा पुत्र मुझसे ही अलग हो गया। उसके पश्चात मुझे ये ज्ञात हुआ। विधि की विदा ने सारी बातें मेरे सामने प्रकट कर दी। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा ये वनवास मंगलकारी हो। अच्छी बात है माँ जी। पिताजी का आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खुश सुमंत जी, चक्रवर्ती महाराज और धर्मात्मा पिता श्री दशरथ जी का वचन पूरा करने हेतु मैं वनवास जाने के लिए उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्या पिताजी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? मैंने आपके वन प्रस्थान की सारी व्यवस्था कर ली है। हे श्री रामचंद्र, आपका रथ मैं स्वयं चलाऊंगा।